पाकिस्तानी टेररिस्ट जैसे ही पहलगाम अटैक करते हैं तो इंडिया ने रिटेलिएशन में काफ़ी सारी चीज़ों को सस्पेंड कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में जो साइन की थी, उसको सस्पेंड कर दिया और वाटर फ्लो मैंने आपको समझा दिया था कि कैसे-कैसे साइन हुआ था इसमें। नंबर 2 जो सार्क वीज़ा एग्जेम्पशन स्कीम है उसमें से पाकिस्तान का नाम रिमूव कर दिया एंड आफ्टर दैट डिप्लोमेट्स का नंबर रिड्यूस कर दिया गया 55 टू 30 रखे हैं अब। पर्सोना नॉन ग्रेटा जैसी टर्म्स भी आपने देखी कि पीपल हु इज़ अनवेलकम आपको अब हम इंडिया के अंदर वेलकम नहीं करते। तो कुछ ऐसी टर्म्स हमने देखी थी। अब इसी को देख के पाकिस्तान ने भी क्या किया जो शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ था 1972 में किस-किसने किया था तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी और पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जुल्फ़िकार अली भुट्टो आए हुए थे और कहाँ पे ये साइन हुआ था तो हिमाचल प्रदेश के शिमला में। इसी वजह से नाम पड़ा शिमला एग्रीमेंट। अगर इस एग्रीमेंट की बात करें तो पीस एस्टेब्लिश करना मेन इसका क्राइटेरिया था, यानी कि कोई भी फोर्स का यूज़ नहीं करेगी, ना तो पाकिस्तान, ना तो इंडिया। पर सुनने में ऐसे लग रहा है जैसे इंडिया के लिए ही बना हो ये एग्रीमेंट, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन हम देखते हैं फ्रॉम पास्ट 1947 के बाद 1971 के टाइम पीरियड में देखें काफ़ी मेजर वॉर्स हो जाती हैं पाकिस्तान के साथ एंड आफ्टर इवन आफ्टर 1971 देखें अगर तो सियाचिन ग्लेशियर वाला इश्यू था, आफ्टर दैट 1999 का कारगिल वॉर था, उसी तरह से पुलवामा अटैक का जो 2019 आफ्टर दैट 2025 का पहलगाम अटैक, इसके बीच में और भी बहुत सारे मेजर अटैक्स थे। तो पीस तो यहाँ पे एस्टेब्लिश नहीं हुआ। इंडिया ने हमेशा ट्राई किया कि पीस को एस्टेब्लिश किया जाए बट इन रिटर्न जो दूसरी कंट्री से भी एक्सपेक्टेशन थी वो कभी फुलफिल नहीं हुई। अब रीज़न क्या थे? क्यों ये शिमला एग्रीमेंट साइन करा गया था उसको वन बाय वन देखते हैं। तो आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊँगी शिमला एग्रीमेंट 1972 की हिस्ट्री क्या है, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, क्या इसकी आउटकम्स निकल के आई और क्या इसका सिग्निफिकेंस है। तो स्टार्ट करते हैं कि किस-किस ने ये साइन करा था तो मैंने आपको बता दिया। एक लैंडमार्क ट्रीटी थी जो 1971 के वॉर के बाद साइन हुई थी। तो ये 1971 का वॉर क्या था? अब देखो ये इंडिया का पोर्शन आ गया। 1947 में आपको पता है क्या हुआ था? पार्टीशन हो गया था इंडिया एंड पाकिस्तान। पर उस टाइम पे 2 पाकिस्तान बने हुए थे। जो हैदराबाद के निज़ाम थे वो भी तो बोलते थे कि मुझे इंडिपेंडेंट रहना है या फिर पाकिस्तान के साथ मर्ज कर दो। बाद में ऑपरेशन पोलो यहाँ पे कंडक्ट कर दिया था। पर हुआ क्या चलो ये तो प्रिंसली स्टेट हमने मर्ज कर दी थी इंडिया के साथ। पर 2 पाकिस्तान बने। एक तरफ वेस्ट पाकिस्तान बना और ये वाला बना था ईस्ट पाकिस्तान, जिसको आज आप जानते हो बांग्लादेश के नाम से। अब क्या हुआ जो वेस्ट पाकिस्तान था काफ़ी सारी इन्फिल्ट्रेशन कर रहा था ईस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। यहाँ पे मेजरली अगर पीपल को देखोगे तो उर्दू स्पीकिंग थे और वहीं पे ईस्टर्न पाकिस्तान में देखोगे तो बंगाली पीपल ज़्यादा थे। ठीक है? 1971 में अब जब इन्फिल्ट्रेशन वेस्टर्न पाकिस्तान से नेगेटिव नोशन पे हुई इन ईस्टर्न पाकिस्तान, तो बहुत सारे रिफ्यूजी इंडिया की तरफ आने लगे, मेनली एट आसम। आसम की तरफ बहुत सारे रिफ्यूजी आने लगे। अब सोचो, एक स्टेट है, वहाँ पे जो पॉपुलेशन का नंबर है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, तो वहाँ पे रिसोर्सेज़ के ऊपर तो बर्डन आएगा। तो यहाँ के लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट करे कि यहाँ पे रिफ्यूजीज़ ना लाए जाएँ। और अगर बॉर्डर्स देखेंगे हम तो प्रॉपर फेंसिंग भी नहीं है, पोरस बॉर्डर मिलते हैं। पोरस का मतलब होता है जहाँ पे छोटे-छोटे होल्स हैं, यानी कि लोग आराम से एक-दूसरे की साइड आ जा सकते हैं। तो ये जो बांग्लादेश को लिबरेट करना था, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए। तो इसी वजह से इंडिया ने डिसाइड किया था, पहले तो जो वॉर थी उसको डिसाइड किया था अराउंड द मंथ ऑफ अगस्त पर आर्मी कहती है उस टाइम पे सैम बहादुर नाम आपने सुना होगा, तो उन्होंने कहा था कि इस टाइम पे फ्लडिंग बहुत होती है, बारिश का पानी और ऊपर से ब्रह्मपुत्र आती है यहाँ से, तो ब्रह्मपुत्र का जो फ्लो है, चेमयुंगडुंग ग्लेशियर है ना तिब्बत के अंदर, वहाँ से फ्लो करती है और यहाँ पे यंगयाप करके एक पास आता है, वहाँ से एंटर कर जाती है टुवर्ड इंडिया। तो अब यहाँ पे फ्लड्स वगैरह के चांसेस काफ़ी ज़्यादा थे। तब जाके ये दिसंबर में शुरू किया था और फाइनली 16th ऑफ दिसंबर 1971 यहाँ पे जो ये ईस्टर्न पाकिस्तान था, यहाँ पे एक नई कंट्री की फॉर्मेशन हुई दैट इज़ बांग्लादेश। और इसी को बोला जाता है बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। दिस वाज़ द रीज़न बिहाइंड जो शिमला एग्रीमेंट साइन करा गया था। अब और क्या मेन स्टेप्स थे, क्यों इसको साइन करना पड़ा? अब देखो इंडिया की हेल्प से एक नई कंट्री फॉर्म हुई थी दैट इज़ बांग्लादेश। अब यहाँ पे हो सकता था कि जो वेस्टर्न पार्ट था पाकिस्तान का जिसको अब वेस्टर्न ना बोल के सिर्फ पाकिस्तान बोला जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो इसी वजह से साइन हुआ था शिमला एग्रीमेंट। तभी मैंने बोला कि ये पीस के लिए हुआ था। तो अब पाकिस्तान ने सस्पेंड क्यों किया है? आई थिंक आपको क्लियर है। तो 22nd अप्रैल
2025 को पहलगाम अटैक होता है बैसारन वैली के अंदर और 2 दिन के बाद जैसे कि इंडिया सस्पेंड कर रहा था बहुत सारी चीज़ें जो पाकिस्तान के साथ साइन कर रखी थी, वैसे ही पाकिस्तान ने भी क्या किया 24th ऑफ अप्रैल 2025 को ये शिमला एग्रीमेंट सस्पेंड कर दिया। ख़ैर उतना यूज़ का नहीं है, इन्होंने कभी वैसे पीस एस्टेब्लिश करने की ट्राई नहीं करी है। नेक्स्ट अगर चले तो ये शिमला एग्रीमेंट क्या था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आई थिंक ये क्लियर है आपको किसी की भी इंटीग्रिटी हर्ट नहीं होनी चाहिए सॉवरेंटी यानी कि संप्रभुता कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा किसी कंट्री के इंटरनल मैटर्स में और इवन अगर हमें कोई डिसीजन लेना है तो हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि क्या हमें ये डिसीजन लेना चाहिए या नहीं दैट इज सोवरेंटी उसके बाद इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या-क्या थे शिमला एग्रीमेंट के, तो वन बाय वन वो भी आपको अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आता है पीसफुल रेज़ोल्यूशन, अगेन पीस की बात हो रही है, सेम प्रोविजन है कि कोई भी अगर डिस्प्यूट अराइज़ करता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो उसको पीसफुली रिज़ॉल्व करा जाएगा। और जो दूसरा पॉइंट है इसी के साथ लिंक है। अब यहाँ पे बोला पीसफुली तो रिज़ॉल्व किया जाएगा पर बायलैटरली, बायलैटरल का मतलब है बाय मीन्स टू यानी कि सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान बैठेगा अगर कोई इश्यू उनसे रिलेटेड है। पर याद करिए वो कश्मीर वाला इशू तो प्राइम मिनिस्टर नेहरू थे उस टाइम पे चले गए यूनाइटेड नेशन के पास और ये जो कश्मीर वाला मुद्दा है आज तक सॉल्व नहीं हुआ इसको मैं अगले आर्टिकल में करवाऊंगी आपको खैर अभी के लिए इतना याद रखो एक एलओसी बनी थी पहले तो ये सीज फायर वाली लाइन थी उसके बाद एलओसी इसको बोल दिया गया था 1971 के बाद जब ये एग्रीमेंट साइन हुआ था 72 के अंदर दैट इज लाइन ऑफ कंट्रोल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पूछी जाए तो वो साइड में है वो चाइना के साथ है ठीक है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तो एलओसी ये वाला जो मुद्दा था यहाँ पे ये बायलेटरल ना होके यहाँ पे हमने थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर लिया था जो कि एक तरह से मिस्टेक भी मानी जाती है ब्लंडर मिस्टेक भी मानी जाती है उसके बाद नो यूनिलेटरल चेंजेस अब अगर इंडिया चाहे कि मुझे कुछ टेरिटोरियल चेंजेस करने हैं अपने लैंड एरिया को इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो दूसरे को उस मीटिंग में लेना पड़ेगा मतलब आप अकेले ही चेंजेस नहीं कर सकते इनफिल्ट्रेशन नहीं कर सकते नाउ यू कैन अज्यूम इंडिया यहाँ पे वायलेशन करता है या पाकिस्तान वायलेशन करता है देन आता है नॉन इंटरफेरेंस मतलब जो इंटरनल अफेयर है दैट इज इंडिया के अपने इंटरनल अफेयर्स हैं पाकिस्तान के अपने इंटरनल अफेयर्स हैं कोई भी एक दूसरे के मैटर में इंटरफेरेंस शो नहीं करेगा यानी कि सॉवरेंटी की इज्जत करेगा देन आता है विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स जितने भी प्री कॉन्फ्लिक्टेड पोजीशंस हैं वहां से अपनी अपनी आर्मी को पीछे करना है यानी कि फोर्स का कोई यूज नहीं करेगा नाउ यू कैन अगेन अज्यूम कि इन्फिल्ट्रेशन कौन करता आया है हमेशा से ही 1999 का वो कारगिल वॉर हो या 2019 का पुलवामा अटैक हो जितने भी देखोगे आप वहां पे पाकिस्तानी टेररिस्ट थे और लश्कर ए तैयबा जैसी जो डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनका इन्वॉल्वमेंट हमेशा से ही मिला है उसके अलावा प्रमोशन ऑफ नॉर्मल रिलेशंस एफर्ट्स ऐसे होने चाहिए डिप्लोमेटिक टाइज ऐसे होने चाहिए कि दोनों के बीच में शांति बनी रहे और ये जो शिमला एग्रीमेंट था पाकिस्तान के साथ एक क्रिटिकल माइलस्टोन रहा है इतिहास के अंदर और ओवरऑल साउथ एशियन डिप्लोमेसी में आज तक अगर देखो आउटकम्स क्या-क्या निकल के आई? सबसे पहले तो पीसफुल बायलैटरल रिलेशन यानी कि यहाँ पे थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे। पर येस, एग्जाम्पल हमने देख लिया जो कश्मीर वाला इश्यू था आज तक रिज़ॉल्व नहीं हुआ बिकॉज़ ऑफ द एंट्री ऑफ थर्ड पार्टी। तो एलओसी वाला पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो जो आउटकम आई थी। अब यहाँ पे इसको किस नोशन पे लिया है आउटकम में कि एलओसी फॉर्म हुआ था। पहले तो वो सीज़ फायर वाला एरिया था। बाद में 1972 में जाके इसको बोला कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल है जिसमें कोई भी de facto बॉर्डर है यानी कि एक तरह से बॉर्डर अज्यूम कर लिया था उसको। खैर जो सीट्स हैं लोकसभा के अंदर वो आज भी हम मेंशन करते हैं जब भी कश्मीर की बात होती है। नेक्स्ट जो आएगा आपका दैट इज रिटर्न ऑफ टेरिटरी। अब रिटर्न ऑफ टेरिटरी मतलब कुछ टेरिटरीज पाकिस्तान ने इंडिया की ऑक्यूपाई कर रखी थी वैसे ही इंडिया ने कुछ पाकिस्तान की कर रखी थी तो दोनों ने रिटर्न किया जिसमें से हमने कौन सी वापस ली थी तो दो इंपॉर्टेंट लोकेशन है जो आज के लद्दाख वाले पोर्शन में आ जाएगी ठीक है इतने पार्ट में आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट आएगा उसके बाद आपका आर्टिकल 370 याद रखना है उसको एब्रोगेट कर दिया गया था रिमूव कर दिया गया था जिसकी वजह से दो यूटीज बन के आई यूटी ऑफ जेएनके एंड यूटी ऑफ लद्दाख तो लद्दाख वाली एरिया में आपको एक वैली मिलेगी जिसका नाम है चॉर्बट वैली और वहीं पे दो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं एक है तुर्तुक और दूसरा है चलुंका तो ये दोनों ही लोकेटेड हैं चॉर्बेट वैली के अंदर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको आप ध्यान में रखोगे तो लगभग 13,000 किलोमीटर स्क्वायर ऑफ लैंड जो कैप्चर करी थी इंडिया ने ड्यूरिंग वॉर उनको एज अ गुडविल अगेन जनरोसिटी की तरह वापस कर दिया गया था और कुछ स्ट्रेटेजिक लोकेशन हमने भी वापस ली थी
नेक्स्ट देखोगे तो रिकॉग्निशन ऑफ बांग्लादेश, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट, 1971 में लिबरेट करवाया था बांग्लादेश को। इसके बाद आर्टिकल 370, अब सिग्निफिकेंस अगर देखो आप शिमला एग्रीमेंट का, सबसे पहले तो आर्टिकल 370 जब रिमूव करा गया, तो उसके बाद एक जो मेन जो डिप्लोमेटिक टाइज थे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वो कहीं न कहीं डिस्टर्ब हुए, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता था यहाँ पे इंटरफेरेंस हो कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की। खैर आर्टिकल 370 के तहत ये एब्रोगेट हो जाता है। जो जम्मू एंड कश्मीर था उसको भी यूटी बना दिया गया एंड लद्दाख की यूटी यहाँ से फॉर्म हो जाती है। पाकिस्तान को इससे भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। जो टूरिज्म था वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोट हुआ थ्रू आउट दीज़ ईयर्स, और कहीं न कहीं टूरिज्म को ही डिस्टर्ब किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर देखोगे तो थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने यूनाइटेड नेशन में जाके वो केस फाइल कर दिया था, तो आज तक वो पेंडिंग रहा। उसके बाद अभी जब ये इन्फिल्ट्रेशन हुई है पहलगाम वाली, उसके बाद से बहुत ज़्यादा शेलिंग देखने को मिल सकती है लाइन ऑफ कंट्रोल एरिया के पास। और एक और जो चीज़ है इन्वॉल्व हो सकती है, दैट इज़ कि जो पाकिस्तान है ये जाएगा टुवर्ड चाइना, और दूसरा यूनाइटेड नेशन, और साथ में ओआईसी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। कहीं न कहीं जो कश्मीर वाला मुद्दा है, पाकिस्तान इसको इंटरनेशनलाइज़ करने की ट्राई ज़रूर करेगा। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द शिमला एग्रीमेंट, पूरा डिटेल में हमने देख लिया इसको।